स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे कि क्यों सारे एज ग्रुप्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, या सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो फिर ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें ताकत लगानी पड़ती है। तो स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ वेट ट्रेनिंग को कंसिडर नहीं किया जाता, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको ताकत लगानी पड़ रही है, अपने मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर ओन बॉडी वेट या फिर कोई एक्सटर्नल लोड जैसे कि वेट्स, दोनों केसेस को ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंसिडर करते हैं। यहाँ तक कि प्लायोमेट्रिक्स मतलब उछलना कूदना, इस टाइप की मूवमेंट्स भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंडर ही आती है। तो कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिम में जाके हमें वेट्स उठाने हैं या मशीन्स पे वर्कआउट करना है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सारे एज ग्रुप्स को करनी चाहिए, ये मैंने मेंशन किया। इसका मतलब ये है कि बच्चों को भी, जो आपको सुन के अजीब लगेगा शायद, और बूढ़ों को तो बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को क्यों करना चाहिए, कितनी एज पे करना चाहिए, वो है 7 से 8 साल की उम्र में वो जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट को यूज करके। मतलब पुशअप, स्क्वाट्स, वो इन जनरल भी खेलते कूदते हुए करते भी है, बट अगर नहीं करते हैं तो आप अलग से उनका रूटीन बना सकते हो कि वो जनरल वर्कआउट शुरू कर दे अपना बॉडी वेट यूज करके। वेट लिफ्टिंग के केस में मतलब जिम में जाके बायोलॉजिकल एज अगर बच्चे की 11 से 12 साल है तो वो शुरू कर सकता है या कर सकती है विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। बायोलॉजिकल एज से मेरा मतलब है कि उसकी बॉडी की मेच्योरिटी, उसके मांसपेशियां, उसकी हड्डियां सब 11-12 साल के हो चुके हैं। उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हैं लाइट वेट्स और सुपरविजन के साथ, और ऑफ कोर्स अगर वो इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो कर पाते हैं तो, इतनी मेच्योरिटी अगर वो डेवलप कर चुके हैं तो। बूढ़ों के केस में अगर आपने कभी जिंदगी में भी कोई किस्म की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की है, अगर आपने पुशअप, स्क्वाट, सपाटे, क्रंचेस, प्लैंक्स, इस टाइप की मूवमेंट्स नहीं की है, तब भी आपको करना चाहिए। आपको शुरुआत करनी चाहिए इवन आफ्टर द एज ऑफ 60-70, जो भी आपसे बन पाता है उस हिसाब से। ऑफ कोर्स अगर मेडिकल कंडीशंस है तो सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, बट आप एक सर्टेन एज के बाद भी मसल गेन कर सकते हो, स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। आजकल तो ऐसी काफी वीडियोस भी वायरल हो रही है जिसमें काफी एजेड लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, जिनमें वेट्स भी उठा रहे हैं या फिर पुशअप्स कर रहे हैं, तो फिर वो समझना जरूरी है। तो आप किसी भी एज में अपनी ताकत और मसल्स को बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई इंजरी है तो फिर सुपरविजन में करना जरूरी है, बट कोई लिमिट्स नहीं है। आप किसी भी एज पे शुरुआत भी कर सकते हो अगर आपने पहले कभी भी ना किया हो तब भी। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर को, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे आपका और ज्यादा मन करेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होते, सारे फायदे ही फायदे हैं। सो सबसे पहली चीज मसल बिल्डिंग। जब आप ताकत लगाते हो, चाहे आप पुशअप कर रहे हो या आप जिम में वेट्स उठा रहे हो या आप उछल कूद कर रहे हो, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी बॉडी ग्रो करती है इन टर्म्स ऑफ मसल्स। उसको ताकत लगाने पे आप ये सिग्नल देते हो कि हमें और मसल्स की जरूरत है, तो मसल फाइबर्स और रिक्रूट होते हैं, आपकी मसल ग्रो करती है, एज इन मसल्स का साइज भी बढ़ सकता है, और हाइपरट्रॉफी मतलब मसल फाइबर्स भी बढ़ते हैं। सो सबसे पहला फायदा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है अगर आप मसल्स गेन करते हो। तो आप चुपचाप बैठ के भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये टॉपिक बेटर समझ आएगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए काम कर रहे हो, मतलब मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, तो भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ अगर आप ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो भी आपके मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे। तो फिर आपको ये समझना जरूरी है कि ऑफ कोर्स दोनों की ट्रेनिंग थोड़ी अलग हो सकती है। पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, बट चाहे आप स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हो या मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, दोनों केसेस में आपके मसल फाइबर्स बढ़ेंगे और बीएमआर बढ़ेगा। अब मसल का साइज बढ़ने की बात सुन के ही शायद कुछ औरतें, लड़कियां पीछे हट जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, बट आपको समझना जरूरी है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़कों जितना नहीं होता है। आप उतना ज्यादा मसल मास गेन नहीं कर सकते हो कि आप लड़के जैसे दिखने लग जाओ, या फिर आपका
बॉडी बिल्डर जैसा एक फिजिक क्रिएट हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प पड़ जाए, बट नेचुरली आप बहुत ज़्यादा मसल नहीं गेन कर सकते। इनफैक्ट लड़कियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सर्टेन एज के बाद 30-35 के बाद वो लोग मसल लूज करना शुरू कर देते हैं। अनलाइक मेन, लड़कों के केस में मसल लॉस थोड़ी और लेटर एजेस में शुरू होता है। 40-45 की एज में मसल लॉस शुरू होने लग जाता है। चौथा पॉइंट है आपके जॉइंट्स की सेफ्टी और हेल्थ। आपके सारे जॉइंट्स बेटर फंक्शन करेंगे अगर उसके आसपास की मांसपेशियां या मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो, और इनफ है सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपका मसल मास काफी है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस ऐसी बीमारी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एज पे वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, ताकत लगाना। स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने पे जो क्रॉनिक इलनेसेस है जेनेटिक, जो आपके माँ बाप से आपको मिल सकती है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हम सारे बीमारियों के चांसेस कम कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो काफी लोगों को नहीं पता वो है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते वक्त भी आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। उसका मतलब ये है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हो तो जैसे कि आपकी हार्ट हेल्थ बेटर होती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है रनिंग करते वक्त या जॉगिंग करते वक्त या कोई भी ऐसी टाइप की मूवमेंट करते वक्त। वो फॉर एग्जांपल अगर आप वेटेड स्क्वाट करते हो तो फिर आपका हार्ट रेट तब भी 175 बीट्स पर मिनट तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल्स, और 85 to 90% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मतलब आपकी बॉडी की जितनी मैक्स कैपेसिटी है, हार्ट रेट जितना मैक्सिमम जा सकता है, उसका 85 to 90% तक जा सकता है स्क्वाट्स करते वक्त इन स्पेसिफिक। तो ऐसी बहुत ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी है जिनमें आपके कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी पे, आपकी लंग कैपेसिटी पे इफेक्ट होगा इन अ पॉजिटिव वे। तो आपको अलग से कार्डियो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो ऑफ कोर्स अगर किसी का गोल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे स्पेसिफिकली काम करने का है तो फिर उसको अलग से भी कार्डियो करना चाहिए, बट सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके भी आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को और लंग कैपेसिटी को अच्छा रख सकते हो। एक क्वेश्चन जो कॉमनली मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर मुझे इंजरी हुई है या मुझे ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस काफी लेटर स्टेज तक हो चुका है तो क्या हम तब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? उसका आंसर ये है कि हाँ, आप कर सकते हो, बट रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड रखनी है। रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके एल्बो में ऑस्टियोपोरोसिस है तो जिस रेंज तक आपको पेन नहीं होता है उस रेंज तक आप मूवमेंट करोगे। शुरुआत आप अपनी बॉडी वेट से करोगे, सिर्फ अपने पैर या हाथ को हिला के, फिर ग्रेजुअली आप बहुत लाइट लोड से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके उस जॉइंट की मूव करने की क्षमता धीरे धीरे और कम होती रहेगी और आपकी ताकत उस जॉइंट को यूज करने की और कम होती रहेगी। तो अपने कंफर्ट जोन के अंदर, आप अपने रेंज ऑफ मोशन के अंदर, जहां तक आपको दर्द ना हो, आप मूव कर सकते हो, लोड के साथ भी कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स अगर आप कोई वेट्स यूज कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ता है उस जॉइंट पे, तो फिर आपको सुपरविजन में करना चाहिए किसी कोच के अंडर या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, तो अगर आपको भी डायबिटीज है आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके बॉडी में अगर मसल मास ज्यादा होगा तो फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। तो फिर अगर आप डायबिटिक हो तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड ये भी समझना जरूरी है कि आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम होने चाहिए किसी भी नॉर्मल पर्सन से जिसको डायबिटीज नहीं है, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप उतनी स्पीड पे मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे कंपेयर टू अ पर्सन जिसको डायबिटीज नहीं है। सो ये है इस वीडियो का पार्ट 1। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव साइड्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा होगा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का। पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि शुरुआत कैसे करी जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, आपको हेल्पफुल लगी तो, और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
ये वीडियो बच्चों और अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम जाना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है या उन जवान लड़कों के लिए है जो सिर्फ मसल बिल्ड करना चाहते हैं। मसल सबको बिल्ड करना चाहिए। मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। आपके बॉडी पे जितने ज्यादा मसल्स होंगे, जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी, वो आपको हेल्प ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो सबको किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।